नमो नमः। हम अनुस्वार संधि पढ़ने जा रहे थे और अनुस्वार में हमने देखा कि माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में अनुस्वार संधि किस किस प्रकार से परिवर्तित होती है, इसके उदाहरण हमारे पास सामने हैं। क्योंकि हमने अनुस्वार पढ़ लिया था, नस्य अपदांतस्य झलि पढ़ लिया था, हेम परे हे माँ परे बा ये वार्तिका पढ़ ली थी, न परे न हमने पढ़ लिया था, समसुटी और यवल परे यवलादेति वक्तव्यम हम आज पढ़ने जा रहे हैं। हमने चूंकि अनुस्वार में हमने पढ़ा था कि पदांत म के बाद यदि व्यंजन हो तो म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, म को अनुस्वार में बदल देते हैं, अनुस्वार में बदल देते हैं। अनुस्वार का जो चिन्ह है वो इस प्रकार से है, क्योंकि आप जानते हैं, जैसे पाठम पठ, तो यहाँ म के बाद में व्यंजन आ रहा है पठ, तो म को हम अनुस्वार में बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा पाठम पठ। यह हमारी संधि बन जाती है। क्योंकि हम इसको यहाँ लिख देते हैं पाठम पठ। अब नस्य अपदांतस्य झलि, ये है, ये तो है पदांत म, पदांत म। अब मान लीजिए अपदांत हो तो उसका हम क्या करेंगे, जैसे प्लस का, यानी अपदांत म के बाद यदि झल प्रत्याहार हो, झल प्रत्याहार का मतलब 1 2 3 4 वर्ग के अक्षर हो और तीनों से सलगम, से सलकोन, से सिलेट और ह से हल हो, तो माँ को अनुस्वार में बदल देते हैं, माँ को अनुस्वार में बदलते हैं, ये झल प्रत्याहार बाद में होने पर। अब जैसे प्लस का, प्यारे बच्चों, ये माँ अपदांत है, ये माँ को हम अनुस्वार में बदल देंगे, कैसे कैसे आ जाएगा, तो हम करते हैं और ये का। इसी तरह के बहुत सारे हमारे को उदाहरण मिल जाएंगे। फिर हेम परेबा, ये है कि इसमें है कि म के बाद यदि मकार के बाद यदि है हो और है के बाद में फिर माँ हो, मकार के बाद है हो, है के बाद माँ हो, तो माँ को हम अनुस्वार में बदल देते हैं। माँ को हम किसमें बदलते हैं? अनुस्वार में बदल देते हैं। इसका हम उदाहरण देखते हैं, तो यह है किम प्लस मां ल या ती। यहां मां है, मां को हम अनुस्वार में बदलेंगे तो की मां, और है के अंदर मां ल या ती, यानी क्या चला है, इसका अर्थ हुआ क्या, चलाता है। हमने ये भी देखा था कि न परे न, यदि म के बाद ह हो और ह के बाद में फिर ना हो, तो म के स्थान पर दो आदेश होते हैं। पक्ष में तो होता है अनुस्वार और दूसरा होता है न। म के दो परिवर्तित होते हैं, दो रूप, अनुस्वार और न। हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे किम प्लस
हनुति, यानी है के बाद में ना हो। तो है के बाद में ना आ रहा है, तो यहां पर इस दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति है पक्ष में, तो किम के स्थान पर अनुस्वार करते हैं हनुति, ऐसे कैसे लिख देते हैं। दूसरी आती है कि किम के स्थान पर हम न लगाएं, किम प्लस हनुति। तो ये विकल्प से है, ये विकल्प से है, यानी ये भी बना सकते हैं और पक्ष में अनुस्वार संधि भी बना सकते हैं। अब हमारे पास आती है समश्रुति। प्यारे बच्चों, समश्रुति में हम देखते हैं कि समश्रुति में हम देखते हैं कि सम उपसर्ग हो। समश्रुति में सम उपसर्ग हो और उसके बाद में यदि क्री धातु से बनी हुई, धातु से निर्मित पद हो, पद यानी शब्द हो, शब्द होने पर क्या होने पर म के स्थान पर ये स्थिति हमें मिलेगी। तो म के स्थान पर, म के अनुस्वार स्थान पर दो परिवर्तन होंगे। म के स्थान पर पहला तो होगा अनुस्वार, साथ ही साथ पहला तो ये परिवर्तन हुआ, साथ ही साथ दूसरा एक परिवर्तन होगा कि वह दंते सकार का आगमन होगा। दंते सकार, दंते स का आगमन होगा। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, पहला समश्रुति सूत्र से सम प्लस कृति, तो म के स्थान पर हम देखते हैं, म के स्थान पर हम अनुस्वार कर सकते हैं सम। दूसरा है दो परिवर्तन हुए, दंते सकार का आगमन होगा, सम का अनुस्वार हो गया, दंते सकार का आगमन हो गया, तो स और फिर कृति। इस प्रकार शब्द बना अपना संस्कृति। दूसरा है सम प्लस कर्णम। देखते हैं, म के स्थान पर अनुस्वार का आगमन होगा सम, फिर दंते सकार का आगमन होगा तो दंते सकार और कर्णम, तो ये करणम। तीसरा हम उदाहरण देखते हैं, सम प्लस कर्ता। ये सब क्री धातु से बने हुए शब्द है, तो स म और क्री धातु होने के कारण स का आगमन और संस्कृता, संस्कृता शब्द बना। और मान लीजिए चौथा उदाहरण हम देखते हैं, एक और कर्णम, कर्ता कर्म प्लस सम उपसर्ग है, तो यहां स के स्थान पर, म के स्थान पर अनुस्वार, तो स के ऊपर हम अनुस्वार का चिन्ह लगाते हैं, दंते सकार का आगमन होता है और कर। इस प्रकार यदि क्री धातु से निर्मित कोई शब्द हो और उससे पूर्व यदि म हो, सम उपसर्ग हो, तो दो स्थिति होती है, पहला तो अनुस्वार बनता है, दूसरा होता है दंते सकार का आगमन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार समश्रुति जो है ये हम पढ़ते हैं। इसके बाद में है यवन परे यवनादेति वक्तव्य। इसमें हम देखते हैं
यवल परे यवलावेति वक्तव्य में यवल परे यवलावेति वक्तव्य में क्या देखते हैं कि पद के अंत में मां हो। यवल परे यवलावेति वक्तव्य में हम देखते हैं पद के अंत में मां हो। म के बाद में यदि हयः हवा इसमें ब है और हल इसमें ल है, इसको हम स्पष्ट लिख देते हैं यहाँ हय हव और हल ये हो तो यहाँ पर म में दो प्रकार की स्थिति बनती है। पक्ष में जो ये है अनुस्वार बनता है, अनुस्वार। दूसरा होता है मकार को 5वें अक्षर में अनुनासिक वर्ण में बदल देते हैं, जैसे यहाँ व और ल। ये सब ये विकल्प से होता है और ये पक्ष में दो स्थितियां बनती हैं। जैसे हम उदाहरण देखें इसका तो हमारे को उदाहरण मिलता है किम प्लस हय, किम प्लस हय, ये उदाहरण देखते हैं है आधा है। पक्ष में इसकी दो संधियां बनेगी। पक्ष में तो हम देखते हैं पहली संधि बराबर मैं की जगह केवल अनुस्वार करना है अपन को किम और हय, यानी कल क्या, कल क्या है है यानी बीता हुआ कल, किम यानी क्या, कल क्या है। दूसरा हम देखते हैं कि किम हवलयति, किम प्लस ह व ल, इसका विकल्प से तो अपने बनाया नहीं, ये तो पक्ष में है, विकल्प से है। किम मैं के स्थान पर या और हाय हाय किम हाय किया हाय, इस प्रकार अर्थ वही है क्या, कल क्या है। हम देखते हैं कि आगे संधि देखते हैं किम हवलयति, ये पहली है। दूसरी किम प्लस ह व ल यति, यानी क्या चलाता है, ये है किम हवलयति। पक्ष में तो हमारा अनुस्वार से हो जाएगा कि किम मां की जगह अनुस्वार ह व ल यति, अर्थ हुआ अपना क्या चलाता है। दूसरा हुआ कि मैं के स्थान पर व लगाना आपको, क्योंकि 12 तो की व ह व ल यति, दो स्थितियां बनती है, दो प्रकार की संधि, यह अनुनासिक होगी। अनुनासिक पक्ष में, पक्ष में ये बन जाती है किम अनुस्वार और ये किम चंद्र बिंदु वाली हवलयति, ये हो जाती है अनुनासिक। फिर ल,
तीसरा अपना उदाहरण है किम प्लस ह ल किम प्लस लहादयति ल अर्थात क्या प्रसन्न करता है। यहां देखते हैं दो संधियां बनती हैं, मध्य स्थान का अनुस्वार है, तो यहां मध्य स्थान का अनुस्वार कर देंगे तो किम हलादयति आता है। दूसरी बनती है, ये तो पक्ष में बन गई अनुस्वार, और विकल्प से अनुनासिक विकल्प से बनी, विकल्प से कैसे बनेगी? किम ला प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने परसवर्ण संधि के मोनुस्वार नस्य पदान्तस्य झलि हेम परे वा न परे न संस्कृति यवल परे यवलादिति वक्तव्यम। इस प्रकार हमने परसवर्ण के विभिन्न भेदों को पढ़ा। धन्यवाद।